यह वीडियो सिर्फ 1 घंटे पहली है, जो चीन से निकलकर सामने आई है। और इसमें जो आपको यह एलियन जैसा एयरक्राफ्ट उड़ता दिख रहा है ना, यह चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसका नाम है व्हाइट एम्परर, यानी कि सफेद बादशाह। और आपको बता दूं, इसी के साथ चीन फिलहाल के लिए अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट हो और उसने उसे उड़ाकर दुनिया के सामने शोकेश भी किया हो। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं कि यह कितनी बड़ी बात है, तो इससे समझिए कि जो भारत का तेजस है या फिर जो पाकिस्तान का F-16 है, वह एक 4th जनरेशन लड़ाकू विमान है। F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है। और दोनों के बीच के पावर का अंतर आप जानते ही हैं। F-35 भयानक एलीट फाइटर जेट है, उसकी टक्कर का कोई बना ही नहीं सका। यहां पर बात हो रही है 5 से भी ऊपर 6th जनरे फाइटर एयरक्राफ्ट की। और ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। अमेरिका का जो B-21 रेडर है, जो इसी साल उनकी सेना में शामिल हुआ है, ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एयरक्राफ्ट है या फिर बम व शक विमान है। लेकिन अब अमेरिका के बाद चीन ने भी अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है जो 6th जनरेशन का है, और यह उड़ाकर उसने दुनिया को दिखा भी दिया है। और यह भारत के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि कि हम बस इसी भरोसे बैठे हैं कि चीन जो यह 5th जनरेशन के J-35 बना रहा है या 6th जनरेशन का यह व्हाइट एम्परर बना रहा है, यह किसी भी तरीके से अच्छी क्वालिटी के ना निकले। बस इस भरोसे हम बैठे हैं कि दूसरा खराब हमारा काम चल जाए। हम खुद से कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे। और यकीन मानिए, व्हाइट एम्परर के बारे में जो कहा जा रहा है ना, अगर इसमें 50 पर भी सही है, आधा भी सही है, तो मानकर चलिए भारत के पास ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं जो इसे चैलेंज भी कर पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद इस एयरक्राफ्ट की इन इमेज से देखिए। साफ पता चलता है कि अभी तक चीन के जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी कमी थी, वो ये कि जो इंजन होता था वो ढंग से कवर नहीं किया जाता था। इंजन में कमी रह जाती थी, जिससे कि वह प्रॉपर स्टेल्थ नहीं बन पाते थे। लेकिन इस व्हाइट एम्परर में जो इंजन है वो कवर के अंदर है, जो स्टेल्थ शेल होता है लड़ाकू विमान का उसके अंदर फिटेड है, जिससे कि ये प्रॉपर स्टेल्थ होगा ही होगा। और आप जरा ध्यान से इसका डिजाइन भी देखिए, इसमें जो एंगल है ना, वह ज्यादा नहीं दिए गए हैं। विंग भी इसी तरीके से डिजाइंड है कि ज्यादा इसमें एंगल ना हो, जिससे कि 90 डिग्री के कोण नहीं बनेंगे और स्टेल्थनेस अल्टीमेट लेवल पर जाएगी, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट होने की सबसे मेन प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा इसमें डबल इंजन है, यानी कि यह सुपरसोनिक भी होगा। और सबसे खास बात, आप इसकी ध्यान दीजिए, जो जो इसकी टेल है ना, वहां पर कई सारे छोटे छोटे आपको कट जैसे दिखेंगे। ये कट नहीं है, ये छोटे छोटे फिन्स हैं, जो कि इसे तेजी से मनवर करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम बनाएंगे। और जैसा कि देखने में लग रहा है साफ कि ये काफी हद तक कंप्लीट फाइटर जेट है। इसमें आपको वेपन इंटरनल बे भी दिख रहा होगा, यानी कि ये प्रोडक्शन से ज्यादा दूर नहीं है। ये चीनी सेना में शामिल होने के बहुत ही करीब है। हालांकि अब भी आप में से कई लोग कहेंगे कि यार J-35A के बारे में भी कहा जा रहा था, अब से 1 महीना पहले कि वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसकी सारी कलाई खुल गई। तो बात आपकी सही है, लेकिन आप याद कीजिए, हमारे यहां पर आर्षि मुनि क्या कह गए हैं, करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, यानी कि जिसकी बुद्धि बिल्कुल ठप हो ना खत्म बुद्धि हो, वह भी अगर लगातार अभ्यास करता रहे तो अंत में वह भी कामयाब हो जाता है। चीन लगातार प्रयास कर रहा है। उसने J-2 बनाया, सफल नहीं हुआ। J-31 बनाया, सफल नहीं हुआ। J-35 बनाया, सफल नहीं हुआ। अब उसने व्हाइट एम्परर बनाया है, और यकीन मानिए इसमें भी हो सकता है कि वह सफल ना हो, लेकिन वह कोशिश लगातार कर रहा है। और ऐसे कोशिश करते करते वह एक दिन कामयाब कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। और तब हम माथा पीट रहे होंगे कि शायद हम भी अगर समय से कोशिश करते तो खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान समय से बना सकते थे। देखिए, अभी तो चीन इसको लेकर टाइमलाइन भी बताएगा कि कब तक वह इसे सेना में शामिल करेगा। और यकीन मानिए, अगर उसने कह दिया कि 2026 के आसपास सेना में शामिल करेंगे ना, फिर तो भारत की मजबूरी है F-35। फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको व्हाइट एम्परर को काउंटर करना है, तो F-35 का भी जो ब्लॉक 4 वेरिएंट है, जिसे अमेरिका अभी नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड करके उसे 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के आसपास ले जाने वाला है, वह हमें चाहिए होगा। वही इसकी काट है।
हालांकि आपको क्या लगता है कि भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं और व्हाइट एम्परर को लेकर आपके क्या मत है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।